धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के 100वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में चैतन्य रथ के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सहज योग परिवार कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कुंडलिनी जागृति एवं आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बता दें 2 दिवसीय कुंडलिनी जागृति एवं आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत जहां 30 जुलाई को शाम 4 बजे से देर शाम तक कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट स्थित श्री वैश्य अग्रवाल धर्मशाला में पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं दूसरा कार्यक्रम रविवार 31 जुलाई को शाम 4 बजे से आरंभ होकर देर शाम तक पिपली रोड स्थित महालक्ष्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजदीक मेन टावर पिपली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सहज योग ध्यान के माध्यम से अपने अंदर प्रभुत्व को पहचानने की विधि बताई गई। कार्यक्रम में दैनिक जीवन में सहज योग को अपनाने पर बल दिया गया, क्योंकि सहज योग ध्यान अत्यंत सरल होने के कारण से परिवार के साथ किया जा सकता है। सभी धर्म के लोग सहज योग द्वारा लाभ ले सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इससे अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों का उपचार संभव है। सहज योग में किसी भी प्रकार के कर्मकांड, व्रत, उपवास, जब तक शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। सहज योग का अभ्यास समन शक्ति का भी विकास करता है। इससे शांति, समाधान में आनंद की भी प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। कृषि क्षेत्र में भी प्रगति होती है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वहां ये भी बताया गया कि सहज योग आज का महायोग है। इसे अपनाकर प्रत्येक इंसान एक सुखद अनुभव प्राप्त करता है। जय श्री माता जी। सहज योग आज का महायोग, ठीक है। तो सहज योग हम श्री माता जी, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं। उस दौरान श्री माता जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए आज हमारे कुरुक्षेत्र में पधारी हैं। तो सहज योग एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें आप आसानी से अपने घर में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो श्री माता जी ने 5 मई 1970 को सहज योगा की शुरुआत की थी और आज सहज योगा 170 कंट्रीज़ में बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट चल रहा है। तो सहज योग की शुरुआत श्री माता जी ने 5 मई 1970 को जब की थी, तो तब श्री माता जी ने ये महसूस किया था कि आज का जो मानव है उसको बाहर जाकर कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहते हुए, क्योंकि ये एक कृतयुग है और कृतयुग में आप घर को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो उसके लिए श्री माता जी ने एक आसान तरीका हमें बताया कि आप घर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, सारा घर का कार्य करते हुए आप उस परम से जुड़ सकते हो, जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि अपने घर छोड़कर जाते थे, हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती थी जो आज श्री माता जी ने हमें सहज में प्रदान की है। सहज, जैसे इसका नाम है, सहज मीन्स आसानी से, और सहा प्लस जा, जो चीज़ जन्म से ही हमारे अंदर है, उस शक्ति के साथ हमारी एकाकारिता करवाकर श्री माता जी ने हमें स्वयं का गुरु बनाया है। तो सहज योग एक सिंपल टेक्निक जिसको कह सकते हैं। सहज योगा साइंटिफिकली, मेडिकली, स्पिरिचुअली तीनों तरह से प्रूव्ड है। सहज योगा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आजकल हम देखते हैं कि हमारे आपने जो शिविर लगाया इसके बारे में। देखिए सर, जो हमारा सहज योग का श्री माता जी निर्मला देवी हैं, जिन्होंने सहज योग की खोज की है, फाउंडर हैं सहज योग के, और ये विश्व के काफ़ी 85 कंट्री के करीब फैला हुआ है। हम श्री माता जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। ये जो हमारा जन्मदिन है देश के 4 जोनों में बांटा हुआ है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का जो रथ यात्रा है हमारे कुरुक्षेत्र में आज पहुंची है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। श्री माता जी ने सहयोग के द्वारा मानव को शांति प्रदान की है। उस सहयोग के द्वारा हम आत्म संतुलन प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान करके हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। श्री माता जी ने हमें सहयोग में कुंडली शक्ति जागरण के बारे में बताया है कि कैसे हम ध्यान करके कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने आप में आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा अग्रसेन स्कूल के अंदर
29 को श्री माता जी यहाँ पहुँचे थे और 30 जुलाई को हमारा पहला जो चरण था वो अग्रवाल धर्मशाला में हमने रखा हुआ था, वहाँ पे पूरा हुआ है। दूसरे चरण के तहत हम ज्योति नगर और हमारा ये बीड़ पिपली है, इसके अंदर में ये कार्यक्रम आज महालक्ष्मी स्कूल के अंदर कर रहे हैं जो आपके सामने है। कल तीसरा जो शिविर है हमारा वो हमारा शाहबाद में रहेगा, श्री कृष्णा मंदिर में। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।